our YouTube channel. I'm your host Idrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी दो स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपको सुन के बहुत ही अच्छी लगेगी। जय श्री राम। ये पहली स्टोरी है फ्रूटी की। फ्रूटी फ्रॉम कोलकाता, लेकिन फ्रूटी पहले दुबई में रहती थी, अभी वो कोलकाता में रहती हैं। फ्रूटी बताती है वो अपनी दादी और अपने घर का ही एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करने जा रही है। फ्रूटी की भाई जब पैदा हुआ था, उसकी जो दादी थी वो बहुत चाहती थी कि उनका एक पोता हो जाए, बट उनको पोता नहीं हो रहा था। फ्रूटी का पापा एक लौता ही बेटा है उनके दादी का, इसीलिए वो दादी चाहते थे कि उनके बेटे का कम से कम 5-6 बच्चे जरूर हो, पर ऐसा तो कोई नहीं चाहता। ये स्टोरी ऐसे में भी 90 का बाद का है, इसीलिए उनके जो पेरेंट्स थे, फ्रूटी के पेरेंट्स, वो लोग नहीं चाहते थे कि उनको इतने ज़्यादा कोई बच्चा हो सके। वो चाहते थे कि उनका 2 बच्चे ही ठीक है ज़िंदगी में, लेकिन उनके दादी चाहते थे कम से कम 4-5 बच्चे उनका बेटा का जरूर हो, और उनमें से 2 बेटा तो जरूर हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रूटी 3 बहन हो गई। फ्रूटी लोग 3 बहन होने के बाद उनके पापा मम्मी को चौथा वाली और बच्चे का कोई शौक नहीं था, बट उसकी दादी की वजह से फिर उसके पापा ने चाहा कि हाँ और एक औलाद हो जाए, तो चौथा बच्चा उनको एक भाई हुआ। फ्रूटी के घर में तो खुशहाली छा गई। जैसे उसकी दादी बहुत खुश हुई कि उनको पोता हुआ है। उसकी दादी ने मन्नत भी मांगी थी, जहाँ भी मन्नत मांगी थी अपना पूजा पूरा की, और वो बहुत खुश हुई और अपने मतलब बच्चों को तो इतना प्यार करती थी वो अपने जान से ज़्यादा। वो अपनी ज़िंदगी का कोई परवाह ही नहीं करती थी, हर दम अपने बच्चों से ही लगाव था उनका। वो अपने बच्चों से दूर भी नहीं रह पाती थी ज़्यादा। वो लोग तब दुबई में रहा करते थे, लेकिन फ्रूटी की दादी को इंडिया से बहुत प्यार था, क्योंकि वो बचपन से यहीं पे इंडिया में ही रहा करती थी। शादी के बाद उनको दुबई जाना पड़ा था। उसके बाद फ्रूटी का दादी हमेशा कहा करती थी कि हमारा पूरा परिवार हो गया है, अब चलो इंडिया हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर और रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा फादर भी नहीं रहे, तुम्हारे फादर के वजह से दुबई रहते थे, अभी चलो हम लोग इंडिया चले जाएंगे। ये फ्रूटी का पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहते थे कि वो दुबई में ही रहे और उनका बिजनेस जैसे चल रहा है उसी तरह चलता रहे। फ्रूटी की दादी फिर भी इतना केयर नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने पोते को उनको पोता मिल गया था। वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। अपने पोते को खिलाना, पिलाना, सुलाना, हर कुछ केयर वही खुद किया करती थी। उनकी मॉम ने ये भी कहा था कि हम लोग इसके लिए एक नैनी रख लेते हैं। तब वो बहुत नाराज़ हो गई और नाराज़ होकर अपने बहू को बहुत बात सुना दी। इसकी वजह से दोबारा उनके बहू ने उनसे कुछ नहीं डिस्कशन किया। और फिर एक दिन अचानक से फ्रूटी की दादी का हार्ट पेन होने लगा। तब उनको हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके जो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ मतलब घोल वगैरह कुछ ऐसी डिस्कशन किए। फ्रूटी को इतना पता नहीं, क्योंकि फ्रूटी तब 15 साल की होती थी। फिर उसकी दादी का ऑपरेशन के लिए जब बोले तो उसके पापा ने तुरंत हाँ कर दिया। उसकी दादी का ऑपरेशन भी हो गया। ऑपरेशन के बाद वो घर लौट आई, लेकिन उनका तबीयत ठीक होने का नाम नहीं लेता था। उनको बुखार चढ़ जाता था हमेशा, वो खाना नहीं खा पाती थी, उल्टियाँ करते रहती थी। ऐसे करते करते एक दिन फिर से उनका तबीयत बहुत सा खराब हो गया। तो उसके पापा जल्दी से उनको जब मेडिकल ले गए तो ले जाते जाते ही उनकी मौत हो चुकी थी। फिर सब लोग बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनकी दादी उनका बहुत बड़ी एक सहारा थी।
और उनकी दादी कुछ पैसों के लिए सहारा नहीं, पर वो बड़ी थी और वो बुज़ुर्ग थी। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार उनके लिए बहुत ज़रूरत होता है एक परिवार के लिए, जो उनके घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग ज़रूर रहे। लेकिन उनके दादी जब गुजर गई, इनके पापा का दिल बहुत टूट गया, क्योंकि वो छोटे से अपने माँ के साया में ही रहते थे। उनके अपने पापा से भी इतना लगाव नहीं था जितना माँ। उनका माँ ही उनकी माँ थी, बहन थी, भाई थी, दोस्त थी। लेकिन फिर भी क्या किया जाए, भगवान के आगे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, सोचकर सब कोई संभल गए। उसका भाई काफ़ी छोटा था और उसका भाई उसके दादी गुजर जाने के बाद काफ़ी रोने लगा। कोई नहीं संभल पाता था उसे। एक रोज की बात है, उसकी माँ उसके भाई का जो रूम था, उसका मम्मी पापा का जो बेडरूम हुआ करता था, वो 2nd फ्लोर में हुआ करता था। उसकी फ्रूटी की मॉम ने उसके भाई को सुलाकर वो नीचे फ्लोर में चली गई। उन्हें कुछ काम हो रखा था इसीलिए। लेकिन वो बस नीचे गई ही थी तो जैसे लगा उनका बेटा जाग गया है और कुछ बोलने लगा है। तो वो जल्दी से, वो पालने में था उनका बेटा, वो जल्दी से जब आए नीचे से ऊपर तो देखते हैं कि उनका बेटी के पास बिल्कुल उनका सास को उन्होंने बाकायदा देख पाए कि उनका सास उनके बेटे के पास झुककर उसे कुछ बोल रही है और उनका बेटा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, जबकि उनका बेटा हंसना ही छोड़ दिया था। ये देखकर उसकी माँ बहुत ज़ोर से डर गई और चीख कर वो पालने के सामने आकर अपना बेटा को सीने से लगा ली। फिर देखा उसका सासू माँ आसपास में कहीं नहीं है। ये बात उन्होंने जल्दी से अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताया तो उनके हस्बैंड ने कहा कि तुम ज़रूर ये ऐसे ही कुछ इल्यूजन देखी होगी, इसे कैसे हो सकता है, मेरी माँ थोड़ी ना कोई खराब आत्मा थी जो भूत बनकर तुम लोग को डराने आ गई। उसका बेटा को इस तरह बोलने पर उसकी फ्रूटी की माँ चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। और एक रोज की बात है, फ्रूटी की माँ अपने टेरेस में टहल रही थी अपने छोटे बच्चे को लेकर। तो तब शाम थोड़ी सी हो चुकी थी। वो कोने में देखती है जैसे कोई खड़ा है। तो वो जब ठीक से देखना चाही तो उन्होंने पूरा बाकायदा देखा कि उनकी सास ही थी। और वो देखकर उनके पोते को और उनके फ्रूटी की माँ को वो देखकर आंखों में उनका आंसू आ रहा था। ये देखकर फ्रूटी का माँ को दिल में अच्छा नहीं लगा। वो सोचे कि इनका आत्मा जरूर मुक्ति नहीं मिला होगा इनको, क्योंकि उनको पोते का इतना चाह था। पोता होने के बाद उन्होंने पूरी तरह पोते को परवरिश किए बिना उनकी मौत हो गई। ये सोचने के बाद उन्होंने अपने पति से ठीक तरीके से कहा कि ये जांच कराओ, वरना बाद में जाके ज़रूर हम लोग को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उन्होंने अपने एक दोस्त से जब इस बात का डिस्कशन किया तो उसके दोस्त ने कहा ठीक है, तुम लोग फिक्र मत करो, मेरे एक जान पहचान वाले हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, वो इस सब को अपना कैप्चर करना जानते हैं। वो शाम तक उस आदमी को लेकर आए। वो घर में इधर उधर देखे, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे माँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आत्मा का यहाँ पे भटकाव नहीं है, उसे मुक्ति भी मिला है। बट वो अभी भी थोड़ा सा अपना पोते को देखने आती है और वो किसी का कुछ भी नुकसान नहीं करने आती और ना ही कुछ लेने आती। कोई बात नहीं, वो जितना दिन आते हैं उसे आने दो, वो अपने आप ही चली जाएगी। ये बोलने पर उन लोगों ने उनका बात मान लिया। उसके बाद वाकई में उनका बात सही साबित हुआ। उनका पोता जब चलने लगा ठीक तरीके से और उसको कुछ कुछ वो बोलने लगा, उसके बाद उसके दादी भी दिखनी बंद हो गई और कभी उसकी दादी को उसके माँ ने नहीं देखा। उसके माँ भी बहुत पछताई, बहुत रोई कि उसकी इतनी अच्छी सास थी और उन्होंने उन्हें कुछ गलत ही समझ लिया था। ओके, थैंक यू फ्रूटी, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर किया। आगे भी इस तरह हमारे साथ शेयर करते रहना अपनी स्टोरी।
ये सेकंड स्टोरी है दीपक की। दीपक बताते हैं कि वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली करोल बाग में वो रहते हैं। उनका करोल बाग से 2 घंटे की दूरी पर एक दुकान है जो कि कपड़ों का शॉप है। उनका पापा और वो वहाँ पर बैठते हैं। एक बार की बात है, लॉकडाउन का समय का ही एक स्टोरी दीपक ने हमारे साथ शेयर की है। लॉकडाउन हो गया था दिल्ली में, बहुत ही कोरोना फैलने की वजह से बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया। बाहर जाने पर पुलिस मारती भी थी। एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर से लॉकडाउन करा दिए। और उस नाइट को जब दीपक और उसके पापा घर आए तो देखते हैं उनका जो नोटबुक था वो शॉप पर ही रह गया था। लेकिन उसके पापा को सब हिसाब करना था और ऑनलाइन उनको पेमेंट भी लेना था। इस वजह से उसके पापा दुकान चले जाना चाहते थे और अपना नोटबुक ले आना चाहते थे। उसकी मम्मी मना भी की कि देखो अभी तो 1 बज चुका है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो और रास्ता पूरा सुनसान होगा। उसके पापा बोले अभी मैं पुलिस से परमिशन लेके फिर भी जा सकता हूँ, लेकिन सुबह इम्पॉसिबल है, मुझे जाने दो। और उसके पापा चले गए। उसके पापा जब अपने दुकान के सामने खड़े हुए तो देखते हैं कि एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई है। वो भी बहुत ही लंबी कट की और काले कपड़ों में, और वो घूंघट भी डाली हुई थी। उसके पापा सोचे कि इतनी रात गए और लॉकडाउन के समय में ये औरत कौन हो सकती है, इस तरह मेरी दुकान के आगे खड़ी हुई है, और काफ़ी लंबी औरत थी। जब उसके पापा उसके सामने गए, अपना स्कूटी को रोका और उस औरत को कहा कि जो बोलिए बहन जी आपको क्या काम है। तो वो औरत उनके और देखी। देखने के बाद वो औरत बोली कि मुझे कुछ सामान लेना है। तो उसके पापा ने कहा इस वक्त कोई सामान लेता है भला। तो वो बोली क्या आप सामान दोगे, हाँ या ना में जवाब दो। तो वो बोले कि ठीक है चलो मैं आया हूँ तो सामान दे देता हूँ, क्या चाहिए बोलिए। लेडीज़ का ही आइटम हमारे दुकान में है। तो उसने कहा कि मुझे लेडी आइटम्स ही लेने हैं। बोलकर वो अंदर उनके साथ चली गई। उसके बाद वो काफ़ी आधा 1 घंटा तक कपड़ों को टटोलने लगी, बट उसे पसंद कुछ भी नहीं आ रहा था। तब दीपक के पापा ने कहा मैडम मेरे को घर जाना है, जल्दी जल्दी, देखो रात के 2 बजने वाले हैं। लेकिन वो औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो उसके और देखी भी नहीं। वो बस कपड़ों को समेट रही थी, कभी फेंक रही थी, कभी रख रही थी। ये देखकर दीपक के पापा बहुत गुस्सा हो गए। और दीपक के पापा के और उसने पीट कर रखा था और हैंगर से कुछ कुछ कपड़े उतार उतार के वो स्टैंड में रख रही थी। दीपक के पापा जब उसे सामने मतलब उसके पास जाकर बुलाया तो वो औरत पीछे मतलब उसके और जब फेस की तब दीपक के पापा बहुत डर गए। डर के मारे वो बहुत जोर से चीख कर बेहोश हो गए। ये जानने के बाद जो 3 बज चुके हैं अभी भी दीपक के पापा रिटर्न नहीं आए हैं। उसकी मम्मी का नींद टूटने पर देखी कि उनका हस्बैंड रिटर्न नहीं आए। उन्होंने बहुत फ़ोन लगाया बट फ़ोन किसी ने पिक नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा दीपक से कि चलो तुम्हारे पापा दुकान गए हुए थे, अभी तक लौटे नहीं हैं, हम लोग जाके देखते हैं। तब वो लोग दोनों माँ बेटा दूसरे बाइक में दीपक का बाइक में आके देखने के लिए निकल गए। जब उन लोगों ने देखा तो देखते हैं कि उसका पापा का दुकान खुला हुआ है, वहाँ पे 2 पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को जब पूछने पर पुलिस ने बताया कि ये आदमी दुकान पे बेहोश गिरा हुआ था। हम लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग करने के समय में हमने देखा ये शॉप खुला क्यों है, तो हमने अंदर आके देखा तो ये आदमी बेहोश था। इसीलिए उसे हम लोगों ने हॉस्पिटल लेकर गए हैं और हम इसके दुकान पे खड़े हैं। आप लोग का है ये दुकान? तो उसकी मम्मी बहुत रोने लगी और पूछने लगी। तो बोले रो मत मैडम, वो हॉस्पिटल में है, चलो बता देते हैं, आपका शॉप पहले बंद कर लो। तो उन्होंने अपना शॉप बंद किया, उसके पापा के पास गए। उसके पापा तब तक होश में आ चुके थे।
उसके पापा होश में आने के बाद कहा कि मैं जब दुकान गया ऐसे ऐसे एक औरत खड़ी थी, फिर उसने जब पीछे मुड़ के मुझे देखा तो वो औरत के आँखों में आँख नहीं थे, 2 गड्ढे थे और उसके गले में भी एक काला सा बड़ा सा सुराख था। मैं ये देखकर बहुत ज़ोर से डर के जब पीछे हटा तो वो औरत ने अपना नाखून वाला हाथ मेरे मतलब गले में गड़ा दिया और वाकई में उसके पापा का जो गला था वो जख्मी हुआ था और बैंडेज भी किया गया था। तो डॉक्टरों ने कहा नहीं, ये खतरा तो कुछ नहीं है, ये खतरे से बिल्कुल बाहर है। उसकी मम्मी पापा सोच भी नहीं सकते थे, इतने साल से वो दुकान उनका वहाँ पर है, इस तरह से कभी नहीं देखा था, लेकिन इतने रात गए उन्होंने इस तरह से देखा। दीपक प्लीज़ आप भी अपना कोई भी स्टोरी, कोई भी छोटा सा इंसिडेंट भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स आप अपना फीडबैक मुझे दो, स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो और फ्रेंड्स आप भी मेरे साथ अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।